ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 32 तक हमने चर्चा की है। वहां से 33 से चर्चा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस अध्याय में प्रमुख जो विषय है वो है भगवान के अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन होता है। और इन लीला अवतारों के वर्णन के पश्चात एक ऐसी एक संकल्पना है इस दुनिया में जो जिनको अल्प बुद्धि लोग कहते हैं। और वो अल्प बुद्धि लोग जो होते हैं या नवसाधक जो होते हैं अध्यात्म के बारे में, वो एक विराट रूप को भी भगवान का ही एक वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप मान लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस बात को और भी विशेष स्पष्टीकरण देने के लिए अलग अलग उदाहरणों से हमने समझा कि कैसे विराट रूप एक भगवान का एक काल्पनिक स्वरूप, भगवान के विराट रूप का एक कल्पना मात्र किया गया है, एक एनोलॉजी दी गई है ताकि लोग सभी लोग भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। सबका एक अलग अलग स्तर है। इसलिए कुछ लोगों को धीरे धीरे अपनी श्रद्धा ऊपर उठाने के लिए एक विराट रूप पर ध्यान करने वाले भी कुछ लोग हैं। ठीक है, तो ये बात बताने के लिए विराट रूप का वर्णन कुछ श्लोकों में हमने देखा। तो इस विराट रूप के बारे में दो प्रकार से चर्चा हुई। एक तो आत्मा और परमात्मा की शरीर में सॉरी दो उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई बादल होते हैं। बादल हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। वैसे धूल जो होती है हवा के प्रभाव से एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। वैसे जो अल्पज्ञ लोग हैं वो इस धूल के पीछे की हवा को नहीं देख पाते या बादल के पीछे की हवा को नहीं देख पाते। वैसे ही जो ऐसे जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं वो भगवान की जो असली स्वरूप है, जो आध्यात्मिक सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है या भगवान के अन्य जो लीला अवतार है जिनका अभी तक वर्णन हुआ है, उन अवतारों की महिमा वो नहीं जान पाते। तो फिर उनको फ्रंट में साइड में क्या दिखाई देता है? सबसे दिखाई ये देता है उनको कि ये भौतिक दुनिया दिखाई देती है ना। तो इस भौतिक दुनिया दिखाई देती क्योंकि उनकी जड़ इंद्रियां है, जड़ बुद्धि है। अभी तक वो आध्यात्मिक चेतना अपनी विकसित नहीं कर पाए। तो इस भौतिक जगत को जब देखे तब भगवान की याद आए, भगवान का स्मरण हो, भगवान से वो कनेक्ट हो पाए। इसलिए इस विराट रूप की इस जगत से जो तुलना की गई है भगवान के विराट रूप से की गई है। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, 14 लोग, और इन 14 लोगों की जो तुलना है भगवान के अलग अलग अंगों से की गई है।
हालांकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक भगवान का सिर है, स्वर्गलोक भगवान का पेट है, बाहु है, ऐसे अलग अलग भगवान के शरीर से तुलना की गई है। पाताल लोक भगवान के चरण है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये केवल कल्पना मात्र है। किन लोगों के लिए है? जो अध्यात्म के बारे में बहुत नए नए हैं, जो भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, शास्त्र का ज्ञान जीवन में धारण नहीं कर पाते, ऐसे अल्प बुद्धि लोगों के लिए ये विराट रूप का वर्णन हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ ठीक से? आप समझ रहे हैं अभी तक जो भी चर्चा हुई है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। यस प्रभु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी 33 नंबर श्लोक में, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, 4-5 जितने भी श्लोक है, 30 से 34 नंबर श्लोक तक 5 श्लोक है लगभग शायद। हाँ, तो ये थोड़ा सा, पिछले क्लास में तो और भी ज्यादा फिलोसॉफी थी, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी कुछ नोट्स मिल गए, अच्छा क्लैरिटी आ गई। अब ये 2 श्लोकों में देखेंगे हम विराट रूप का क्या कनेक्शन है इन श्लोकों से। ठीक है, 33 नंबर श्लोक। यत्रे मे सद्रूपे यत्रे की सिद्धे स्वसंविदः विद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। हाँ, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। देखिए, ट्रांसलेशन इतना अच्छा किया प्रभुपाद जी ने। यत्रे में, जब, यत्रे में का अर्थ है कि जब, कब दर्शन कर पाएगा? ब्रह्म दर्शनम, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया, ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म मतलब कौन है? साक्षात भगवान, परमेश्वर को ब्रह्म कहा गया यहाँ पर। ब्रह्म दर्शनम उसको कब होगा? यत्रे में, जब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार द्वारा अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अभी देखिए थोड़ा सा अभी विराट रूप के पिक्चर की थीम में चले जाओ, उसके बाद हमारे शरीर की थीम में चले जाओ। फिर दोनों बातें मैं बताऊँ, थोड़ा धैर्य से सुनना। विराट रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड का रूप, विराट रूप हम देख रहे हैं। इस विराट रूप को, जो विराट रूप की उपासना करने वाले, ध्यान करने वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या लगता है कि जैसे हमारे शरीर में 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर का मतलब यह है कि जो पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो पंच महाभूत है, इससे हमारा ये शरीर बना है, जो जो दिखाई दे रहा है हमें, जो दिखता है। और इसके अंदर भी और एक शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब बहुत, उसको हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म है ना। कुछ भी सूक्ष्म चीज देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है कि एक यंत्र है, उसका नाम है सूक्ष्म दर्शक यंत्र। वैसे ही इस अंदर वाला जो शरीर है हमारा, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। इन 3 तत्वों से वो सूक्ष्म शरीर बना है। तो ये होगी शरीर से एनालॉजी, देख लो, समझ लो। अभी वैसे ही जो विराट रूप की उपासना करने वाले जो लोग होते हैं, वो मानते हैं कि अभी ये जो दिख रहा है हमें भौतिक जगत का जो रूप है भगवान का, विराट रूप, इनके अंदर भी एक सूक्ष्म रूप है भगवान का। इसके अंदर भी एक सूक्ष्म रूप है भगवान का, जो सूक्ष्म रूप भी एक भगवान का ही स्वरूप है। हालांकि दोनों भी कल्पना है, दोनों भी कल्पना है, वास्तविक रूप से ये और भगवान के आध्यात्मिक शरीर का कोई संबंध नहीं होता है, दोनों भी कल्पना है।
तो वो जो मानते हैं इसको, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को, इन दोनों से जब वो साधक परे चले जाता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे चले जाता है, तब उसको ब्रह्म दर्शन होता है। मतलब क्या, जो विराट पुरुष, जो विराट पुरुष को मानने वाले जो लोग हैं, तो विराट पुरुष भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड के पीछे जो असली रचयिता है, जो निर्माता है भगवान विष्णु, उनका वो दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, ये एनालॉजी आप समझ गए। अभी श्लोक पर आएंगे थोड़ा सा। यत्रे में सत्सद्रूपे प्रतिसिद्धे ससंविदा अविद्य यात्मनि कृते इति ब्रह्म इति तद्ब्रह्म दर्शनम। प्रतिसिद्धे संविदा, संविदा का अर्थ यह है कि भगवान की एक ऐसी शक्ति है कि भगवान की विशेषता 3 शक्ति है। एक लादिनी, संदिनी और संविद। संविद जो शक्ति होती है, ये जब कोई भक्त साधना करता है, भक्ति करता है, धीरे धीरे उनके हृदय में संविद शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान भरने का काम करती है, और धीरे धीरे उसको शास्त्र का ज्ञान भी समझने लगता है उस भक्त को। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति जब प्रवेश करती, तो संविद जो शक्ति है धीरे धीरे ज्ञान की वर्षा करती है। जैसे शॉवर के नीचे हम स्नान करते हैं, वैसे ज्ञान की शक्ति प्रवेश करती है उसके हृदय में। फिर और उसके भक्ति के भाव, शास्त्र समझने का, गुरुवाणी समझने का एक उसके अंदर एक योग्यता बन जाती है। तो ये हो गए संविद। अविद्या यात्मनि कृते, और ये जो आत्म साक्षात्कार द्वारा जो ज्ञान है, अविद्या के कारण इस जगत में सारा संसार घूम रहा है। अविद्या जो है सभी जीवों के लिए बहुत बड़ा माया का आवरण है। अविद्या का अर्थ ये है कि असत्य सत्य मानी, भाई जो असत चीजें हैं उनको वो व्यक्ति सत मानने लगता है, उसी में रियलिटी देखता है, उसी में आनंद देखता है, उसी में सुख ढूंढने लगता है, उसी में अच्छाई देखने लगता है, उसी में भलाई सोचने लगता है। तो ये अविद्या का बहुत बड़ा जाल है। और ये अविद्या मतलब क्या है? अज्ञान। इसको आध्यात्मिक भाषा में अविद्या होते। और इस अविद्या का जाल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है। शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है। वो ऐसा कभी सोचता नहीं कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। कभी ये विचार उनके छूते ही नहीं उनको। उसके उस विचारधारा के ऊपर जीवन जीना वो तो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि ऐसे विचार भी कभी नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है, इस आत्मा का एक शरीर है। तो इसी को कहते हैं अविद्या। और अविद्या के बाद अभिनिवेश बन जाता है आत्मा का। अभिनिवेश का अर्थ यह है कि उस आत्मा की चिंतन का विषय, वो जीव जो होता है चिंतन क्या करता है। अगर वो अपने आप को शरीर मानता है, तो शरीर के संबंधित सारी चीजों में वो व्यक्ति अपने आप को पूरा व्यस्त कर देता है, और वैसे ही उसका चिंतन 24 घंटे चलते रहता है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, किस लिए करना है, शरीर के लिए करना है। पैसे कमाने किस लिए करने, शरीर के लिए करने। तो आत्मज्ञान लगभग वो व्यक्ति भूल जाता है जब वो अविद्या में पड़ता है। इस अविद्या जो है माया द्वारा निर्मित अविद्या है। माया द्वारा निर्मित अविद्या है। और जीव जो होता है इस माया के अविद्या में जब पड़ जाता है, तो इससे उसको एक भुला दिया जाता है। आवरण 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 चढ़ जाता है, उसके ऊपर कवरिंग आ जाता है, और भुला दिया जाता है कि तू वास्तविक रूप से आप वास्तविक रूप से आत्मा नहीं हो। ये बार बार कौन भुलाता है? भगवान की माया शक्ति, अविद्या के कारण। और ऐसे अविद्या रूपी जो व्यक्ति है अविद्या में पड़ा हुआ, उनको वैसे ही मित्र मिलेंगे, वैसे ही परिवार, वैसे ही लोग, वैसे ही उनके फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर स्ट्रांग है, मुझे भौतिक जगत में ही रहना है। तो वैसे ही लोग मिलेंगे। जो भाग्यशाली लोग हैं, जिन्होंने कभी कभी एक बार भी सोचा है कि मुझे बहुत भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ तो अध्यात्म के बारे में जानने की इच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे एसोसिएशन में भगवान लाते ताकि उनका आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुला हो जाए। तो ये अविद्या है।
तो अविद्या कैसे नष्ट होंगी? अविद्या नष्ट करने का सबसे आसान और जल्द जो उपाय है वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में एक साथ साथ हम दोनों चीजें करते हैं, एक तो नॉलेज को भी गेन करते हैं, साथ साथ हमारा अ, भगवान के प्रति भक्ति करने के कारण भगवान से धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तब संवित शक्ति हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश करती है तो हम हमारे अंदर स्पष्टता आ जाती है जीवन के बारे में और शास्त्र के बारे में। ठीक है, अभी इस ज्ञान को क्या करना है? देखिए आगे का जो श्लोक की जो लाइन है, कृते इति ब्रह्म दर्शनम तद ब्रह्म दर्शनम। अभी जब वो व्यक्ति अपने आप को अविद्या के जाल में जब पड़ जाता है तो अपने शरीर को ही सब कुछ मानने लगता है कि मैं ही शरीर हूँ। अक्सर हम गीता कोर्स में एक प्रयोग करते हैं कि एक लड़का को सामने खड़े करते हैं और उनको पूछते हैं कि बताइए ये शर्ट किसका है? वो बताते हैं कि ये शर्ट मेरा है। ये पेन किसका है? वो बताता है पेन मेरा है। नोटबुक किसकी? ये भी मेरी है। सिर किसका है? मेरा है। हाथ किसके? मेरे। फिर मेरा कहने वाला कौन है? ये शरीर किसका है? वो बोलता है मेरा है। तो फिर मेरा कहने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आत्मा। इस आत्मज्ञान को इस प्रयोग के द्वारा प्रबोधन किया जाता है, तब जाकर समझते हैं कि हाँ सच में हम आत्मा है। तो ये हो गया स्थूल स्तर से हमें अपने आप को इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। मन बुद्धि जो अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, इससे परे हमारी आत्मा है। इससे परे मैं हूँ। इससे परे मतलब इन दो जो आवरण है, पहले तो स्थूल बॉडी का आवरण है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर सॉरी, पहले आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, मन बुद्धि अहंकार का। उसके ऊपर ये स्थूल बॉडी का आवरण है और उसके ऊपर इस ब्रह्मांड का आवरण है। तो कैसे आवरण में आत्मा बंधा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। जो स्थूल शरीर की जो संकल्पना से जी रहा है व्यक्ति कि मैं शरीर हूँ, दूसरा सूक्ष्म शरीर की संकल्पना से भी कुछ लोग जी रहे हैं, ये भी एक भ्रम है। इन दोनों भ्रम से जब निकल जाता है वो व्यक्ति, तब उसको तद ब्रह्म दर्शनम, तद ब्रह्म दर्शनम का जो अर्थ है प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कर रही है। ध्यान से पढ़ना इस ट्रांसलेशन को, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। मतलब आत्मा से इन दोनों शरीर का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। अविद्या में पड़ने के कारण इस आत्मा ने शरीर धारण कर लिया है। जब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा रियलाइजेशन कर लेता है, अविद्या से निकल जाता है, तब उसको तद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म दर्शन होता है। ब्रह्म दर्शन का अर्थ ये है कि अगर यही श्लोक कोई मायावादी निराकारवादी पढ़ता है तो सीधा सीधा अर्थ निकालेगा। देखो ब्रह्म दर्शन का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति। लेकिन प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन देखो कितना अच्छा करते हैं कि उस समय वह अपना अपना देखो, उस समय जब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, अविद्या के जाल से मुक्त हो जाता है, तब वो व्यक्ति उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। हाँ, अभी इसी को मायावादी लोग कैसे श्लोक घुमाते देखो, मैं प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में बाद में आऊंगा। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ वो करते हैं कि वो अपने आप का दर्शन कर रहा है, क्योंकि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि का हम चांटिंग कर रहे हैं, हम ब्रह्म है, और इस ब्रह्म का वो दर्शन करता है, मतलब उस ब्रह्म का भी उसने दर्शन कर लिया। समझ रहे आप? ये ब्रह्म मतलब अपने शरीर में जो आत्मा है, क्योंकि इस आत्मा को दो आवरण है, सूक्ष्म देह शरीर का और स्थूल शरीर का। इन दोनों के आवरण से जो वो साधक मुक्त हो जाता है, तब वो ब्रह्म का दर्शन मतलब आत्मा का दर्शन कर पाता है। यही आत्मा और वो पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म है। लेकिन प्रभुपाद जी इसी लाइन को दोनों को अलग कर, वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है, मतलब खुद को भी अलग मानता है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर लिख रहे, देखिए खुद को भी अपना अलग मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। इसका उसको रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार हो जाता है। जैसे उसको साक्षात्कार होता है, शुद्ध होता है, तो पर ब्रह्म का भी उसको दर्शन हो जाता है, मतलब भगवान का भी उसको दर्शन हो जाता है।
क्या इसका और विराट रूप का कोई संबंध समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टॉपिक ही टेक्निकल है, लेकिन समझना भी चाहिए। बहुत अच्छा। भागवतम कुछ लोग कहते हैं कि भागवतम जो ग्रंथ है आ, भक्ति भाव के लोगों वाले के लिए है, जो बहुत ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, जो जिनको नॉलेज बहुत वो शास्त्रीय जो सिद्धांत है समझ नहीं पाते, उन लोगों के लिए भागवतम है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, ऐसा नहीं है। वो लोग वो मानते कि ये उपनिषद जो है, उपनिषद जो ज्ञानी लोगों के लिए जो ज्ञान धारण कर पाते, लेकिन भागवतम भी उतना ही टेक्निकल है और लीला भी है भगवान की। तो ये सारा भागवतम बहुत सुंदर ग्रंथ है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, फिलोसॉफी भी बहुत है और भगवान की लीला भी उतनी मधुर भागवतम में वर्णन की गई है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से दोनों एक शरीर की तुलना से जैसे आत्मा परे हो जाता है, वैसे ही स्थूल जो ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में वो व्यक्ति दो प्रकार से, जैसे अपने शरीर में दो शरीर है, वैसे इस ब्रह्मांड में भी दो शरीर है, ऐसे वो साधक योगी मानता है। स्थूल जो है जो दिखाई देता है और जो सूक्ष्म है उनके पीछे, वो भी है। तो हालांकि ये दोनों काल्पनिक है, इसका और वास्तविक भगवान का आध्यात्मिक जो स्वरूप है इनका और विराट रूप का कोई सरोकार मतलब क्या कनेक्शन नहीं है, आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है विराट रूप। विराट रूप एक कल्पना मात्र है। ठीक है, आप विराट रूप के बारे में अच्छी सी समझ आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। ओके, यस, पांडव श्रेष्ठ प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य था। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, पढ़ आत्म के हाँ। साक्षात्कार मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनमस्यक होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा सूक्ष्म होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगाड़ डालता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन तथा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता है, वह भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की अपूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्वान है और उन्हीं से सारा ज्ञान स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शरीर शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य ढक देते हैं और इस प्रकार जीव का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना सर्वस्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहोतिकी कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैज्ञानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। ऐसा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु।
ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो आत्मा की जो स्थिति है, कि कैसे वो भवबंधन से छूटता है, कैसे उसको भगवत दर्शन होता है, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। ठीक है, 34 नंबर श्लोक। ये देशो परता देवी देवी माया वैशारदी मतिः शारदीमती संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, मतलब महिमा हो जाता है। कब होती है ये बातें? जब भगवत कृपा होती है। यदि भगवान की कृपा होती है तो देवी माया जो है, माया देवी माया, माया कहा जाए यहाँ पर, वैशारदी जो शब्द है, ज्ञान से पूर्ण, प्रकाश संपन्न, सेवा परिपूर्ण, निश्चय ही। ओके, देखो इस संसार में अविद्या में सारे जीव पड़े अपने आप को शरीर मानकर जीवन जी रहे हैं। जीव माया जगत में ही है, ऐसा नहीं कि ये जो दिखाई दे रहा है स्वरूप स्थिति का वर्णन इस श्लोक में, स्वरूप स्थिति का वर्णन ऐसा नहीं है कि वो भगवान के धाम में जाकर ही भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो वहां पे जब जाएगा तब तो दर्शन कर ही लेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन जब वो इस माया जगत में रहता है तब भी वो भगवान का दर्शन कर सकता है। और कैसे करता है? भगवान की जब कृपा हो जाएंगी उसके ऊपर। दो चीजें यहाँ पर बताई गई। माया देवी के जगत में वैशारदी मति, विशारद, विशारद का अर्थ ये होता है, वैशारदी का मतलब है जो विशारद है। माया के जगत में एक तो माया भी विशारदी है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत निपुण है सभी काम में, कैसे जीव को फंसाना है। साथ साथ भगवान भी विशारद है। तो इस संसार में किन के ऊपर ज्यादा कृपा होगी भगवान की? क्यों सारे जीवों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते? माया जो है कब छोड़ती है जीवात्मा को? पहले माया छोड़ती है या पहले भगवत कृपा होती है? क्या होता है पहले? बताइए, कोई बता सकता है? पहले भगवत कृपा। भगवान कृपा पहले भगवान की कृपा होती है तब माया छोड़ती है। समझो, सिंपल उदाहरण है, समझो किसी जेल के अंदर कोई अपराधी को बंद करके रखा है कई सालों से, और उसके ऊपर जब राष्ट्रपति को जब वो लेटर लिखता है मेरी शिक्षा को क्षमा कर दो, अपराध को माफ कर दो, जब कोई नेता या प्रधानमंत्री बोल देता है पुलिस ऑफिसर को या जज को कि भाई जो भी है न्याय व्यवस्था तो स्वतंत्र है, फिर भी बोल रहा हूँ राष्ट्रपति को अधिकार है किसी की शिक्षा माफ करने का, तो उसके ऊपर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको जेलर छोड़ देते हैं, है ना, भाई आप जाओ, रिहा कर लो, अभी जाओ। वैसे ही माया जो है इस जगत की जेलर है, सबसे बड़ी, सबको कंट्रोल करके रखने वाली। जब भगवान की कृपा हो जाती है किसी जीव के ऊपर तब माया भी उसको छोड़ देती है, भाई जाओ, अपने अधिकार की बात नहीं अभी, इसके ऊपर अभी मैं अधिकार नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि जो वैशारदी माया है बहुत एक्सपर्ट है जीवों को इस जगत में फंसाने के लिए, उससे भी ज्यादा भगवान विशारद है। उससे भी ज्यादा भगवान विशारद है कि कैसे इस जीव को अभी भगवान के धाम पहुंचाना है। इसके लिए वो बहुत सारी योजना बनाते हैं, और ये जो योजना है भगवान स्वयं करते, भगवान स्वयं करते। तो यहाँ पर देवी जो शब्द है, ऐशा, ऐशा मतलब ये जो देवी है माया देवी, ये इस संसार की जो क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा की, मतलब किसी ड्रामा अगर करना है, उस ड्रामा करने की जो स्क्रिप्ट है वो स्वयं भगवान लिखते हैं। मतलब सृष्टि स्वयं भगवान करते हैं, और ड्रामा को अच्छे से रंग रूप स्वरूप देने के लिए माया देवी काम करती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। और ये जो माया देवी है इतना अच्छा ड्रामा कराती है लोगों से, सबको अलग अलग पात्र दे देती है,
किसी को माता बनाए, किसी को पुत्र बनाए, किसी को सास बनाए, किसी को ससुर बना दिया, किसी को पीएम बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया। सबको अपना अपना रोल दे दिया और सब लोग टेम्पररी जगत में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ये किसी को भी नहीं समझ में आता है। हाँ, लगता है कि ये वास्तविक यही जगत है। हाँ, यही हमारा अस्तित्व है और ऐसे ही बना रहे, इसलिए वो व्यक्ति रात दिन संघर्ष करते रहता है। तो ये माया का बहुत बड़ा, इसलिए इसको विशारदी, बहुत एक्सपर्ट है। जैसे संगीत में कोई डिग्री होती है ना विशारद, वैसे ये माया भी विशारद। लेकिन उससे भी मायापति जो है, माया के पति जो है, माया के जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, जब किसी जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है तो माया से भी ज्यादा प्रयास भगवान करते हैं कि कैसे इस आत्मा को ठीक ठाक भक्ति मार्ग पर चलाए ताकि इसका वो कल्याण कर सके। तो इसलिए भगवान का जो स्वभाव है जीवात्मा का, जब वो जीवात्मा थोड़ा सा प्रयास करता है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा प्रयास करता है, भक्तों की संगति में आकर थोड़ा सा श्रवण कीर्तन करता है, थोड़ी सिंसियरिटी दिखाता है कि चलो मुझे भी कुछ भक्ति करनी, तब भगवान उसके ऊपर वर्षाव करने लगते, कृपा करने लगते हैं। और ये जो कृपा है भक्तों के माध्यम से भगवान कराते हैं, भक्तों को प्रेरित करते हैं भगवान, और उनको जिनको जिनके ऊपर भगवान कृपा करते ना, उनके जीवन में एक ऐसे भक्तों को प्रवेश करा देते हैं कि उसको पकड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। ये भगवान की कृपा है, इसको भगवान की कृपा माननी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि स्वयं भगवान आपके घर में आएंगे, चलो भाई उठो जपा करो, चलो भाई उठो माला करो। ये नहीं भगवान होता है। भगवान अपने भक्त के माध्यम से भक्ति के लाइन में बताते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। तो भगवान जीवन में, भक्त के जीवन में ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये नहीं सोचते भगवान। ध्यान से सुन लेना, भगवान उस भक्त के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छा और बुरा ये किसके ऊपर निर्भर होता है, मन के ऊपर निर्भर होता है। मन मानता है कि मुझे अच्छा चाहिए, और उसकी परिभाषा, अच्छी मतलब परिभाषा क्या है, वो कौन सी चीजों को अच्छा मानता है। उसको जो शरीर को, इंद्रियों को जो चीजें अच्छी लगती है उसको अच्छा मानता है। और बुरा किसको मानता है, जो उसकी इंद्रिय और शरीर लाइक नहीं करती है उसको वो व्यक्ति बुरा मानता है। तो जीवात्मा के लिए अच्छा और बुरा क्या है उसके बारे में भगवान नहीं सोचते हैं ज्यादा। उसके हित के लिए क्या अच्छा है, मतलब उसके कल्याण के लिए क्या अच्छा है, उसके लिए भगवान योजना बनाते हैं। ये भगवान की कृपा है। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, देखो माँ जो होती है, माँ अपने बच्चों को कभी कभी मीठी दवाई पिलाती है। खांसी की दवाई मीठी लगती है ना। कफ सिरप अच्छा लगता है पीने के लिए, मीठा मीठा लगता है। वही जब बुखार आ जाता है तो कड़वी दवाई भी देती है माँ, है ना। तो माँ क्या उसको कड़वी दवाई पिलाने में उसको रुचि है? नहीं रुचि। तो फिर भी उसको देना देना उसके लिए अनिवार्य है। कभी कभी माँ जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाती है और इंजेक्शन करवाती है डॉक्टर से। क्या उसको देखा जाता है? क्या बच्चा बोलता है कि कैसी माँ है मुझे इतना तकलीफ दे रही है? उसके हित के विचार करना मतलब फ्यूचर का विचार करना, उसके लिए आगे के फ्यूचर का कल्याण करना। अभी देखिए पोलियो का जो डोज था, पोलियो डोज पता है सबको ना, लगाते हैं आजकल, पता नहीं लगाते होंगे अभी भी। पोलियो डोज जो है बचपन में बच्चों को लगाया जाता है। तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? होती है तकलीफ। हाँ, उनको जब इंजेक्शन टीका लगाया जाता है तब तकलीफ होती है, लेकिन बच्चा सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कभी माँ को गाली देता है या दुख मतलब ये करता है कि कैसी माँ हो तुम, मुझे इतना पीड़ा में डाल रही हो, इतना तकलीफ दे रहे हैं ये लोग मुझे, इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या आपको आनंद आता है? नहीं। लेकिन माँ उसके भविष्य के बारे में अच्छा सोचती कि आगे जाकर उसको पोलियो नाम की बीमारी नाम, है ना। तो ये माँ का जैसा भाव बच्चों के प्रति होता है कि इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, बच्चे अच्छा खाए पिए, सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, स्टडी करे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर उसका फ्यूचर अच्छा बने। वैसे ही भगवान माँ जैसे खाने पीने की बात नहीं करते, भगवान के द्वारा आत्मा का पोषण होता है। समझ रहे ना, जैसे इस भौतिक दुनिया में माँ शरीर का पोषण के लिए बहुत अवेयरनेस रखती है, वैसे भगवान भक्त के शरणागत जो हो जाता है भक्त, उसके आत्म शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए भगवान
बहुत प्रयास करते हैं और इस प्रयास को ही पोषण कहते हैं। भागवतम में 12 स्कंद है। इन 12 स्कंदों में भगवान हर एक स्कंद के अंदर भक्तों की स्टोरी है, भगवान के भक्तों की, कैसे भगवान उन भक्तों के आध्यात्मिक पोषण करते हैं, इसका हर जगह पर वर्णन है। तो वैसे ही भगवान शरणागत जो जीव होता है उसके कल्याण के लिए उसके आत्मा के पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और ऐसी योजना बनाते हैं ताकि इसके आत्मा का पोषण बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी हो। इसलिए इतने सारे उत्सव, इतने सारे फेस्टिवल, इतने सारे एक्टिविटीज भक्ति में क्यों है? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है कि आत्मा का जल्दी से जल्दी पोषण हो, भक्ति का पोषण हो, ताकि इसकी भक्ति में और ज्यादा प्रगति बढ़े। तो ये बात भगवान भी, जैसे माया इस संसार में जीवात्मा को फंसाने की ये बहुत एक्सपर्ट है, वैसे ही भगवान भी आत्म कल्याण के लिए, आत्मा का उद्धार कराने के लिए भी बहुत भगवान विशाल है। तो ये बात इस श्लोक में कही जा रही है। और जब भगवान की कृपा होती है तब उसको भगवान का दर्शन होता है, तब उसको भगवान की कृपा मिलती है, तब वो व्यक्ति स्वरूप स्थिति में चला जाता है। स्वरूप स्थिति का अर्थ ये है कि हम शरीर नहीं है और फिर हम कौन है? हम आत्मा है। अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम आत्म कल्याण के लिए देंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो प्रायोरिटी में हम आत्मा को देंगे, आत्म कल्याण सबसे ज्यादा अच्छा और जल्दी कैसा हो। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। बोल, मैं पढ़ू क्या? यस, आप ही पढ़िए। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तत्सता शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसके लिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को जो मोहनेस के नाम से प्रयुक्त किया जाते, भगवान की इच्छा से बद्धजीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शासित शामित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडे करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हरे बोल प्रभु जी। प्रभु जी, स्थूल शरीर को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर की अनुभूति कैसे होगा? और वो तो जब हमारा ये होगा, मृत्यु होगी, तो दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर का ही परिवर्तन होता है। इस स्थिति को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जब समझ लेंगे कि स्थूल शरीर जो है और सूक्ष्म शरीर है, ये केवल मतलब फिलोसॉफिकल समझना एक अलग बात है, लेकिन इसका जब दर्शन हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा, तब आप जो बोल रहे हैं ना कि एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जब आप समझ लेंगे, इसका रियलाइजेशन कर लेंगे, तो ये जो बार बार ट्रांसफर हो रहा है ना एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये होगा ही नहीं जब इसका रियलाइजेशन कर लेंगे। तो देखो, ये इसी को तो माया कहते हैं। इसी माया जगत में जितने लोग भगवान को भूल चुके हैं, विस्मरण हो चुका है, उन्हीं का एक शरीर बार बार बदल रहा है। तो प्रभु जी का कहना है कि सूक्ष्म शरीर जो है मरता नहीं है, जैसे स्थूल शरीर मरता है, वो
एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। मन बुद्धि अहंकार, इसीलिए तो हम इतने पिछले जन्म का किसी किसी को याद रहता है, कुछ पूर्व जीवन की यादें रहती है, और पूर्व जीवन के संस्कार के कारण ही हम इस जीवन में भी वैसे ही उससे रिलेटेड सारे संस्कार दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें सूक्ष्म शरीर में है। तो प्रश्न क्या है प्रभु जी आपका? हाँ, कि मतलब उसका उसका आत्म साक्षात कैसे हो सकता है सूक्ष्म शरीर का? ये तो स्थानांतरण है, वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा ही मरणोपरांत। ये प्रश्न है मेरा। आत्म साक्षात्कार होना जो है भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए केवल भक्ति से ही आत्म साक्षात्कार होता है ऐसा नहीं है। योगी ज्ञानी जो लोग हैं ये भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन भगवत साक्षात्कार करना है तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है। लेकिन प्रभु जी एक मिनट, तो बहुत से ऐसे गुणी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार थे, विश्व पिता का उदाहरण लीजिए, तो उनका भी कई हुआ ऐसा है। तो फिर हम लोग जो तुच्छ प्राणी है, हम लोग की क्या ये होगी परिणति? क्या बोले भीष्म पितामह के क्या? हाँ, उनको भी उल्लेख है कि उन्हें के भी कई जन्म लेना पड़ा था, ऐसा हमारा भागवतम में उल्लेख है। तो फिर हम जैसे व्यक्ति का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। भक्ति करो, सीधा निकल जाओ इस संसार से। कुछ नहीं होगा। अभी वो जो भगवान के भक्त है ना प्रभु जी, वो सारे भगवान के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की सेवा में लीला करने के लिए आते हैं। वो मुक्तात्मा ही होते हैं, लेकिन हमें एक आदर्श कैसे भक्ति करनी है भौतिक जगत में रहते हुए, इसका एक उदाहरण के रूप में समझाने के लिए वो खुद आते हैं। हम अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमें अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। स्थूल शरीर से हम अलग है और सूक्ष्म शरीर से भी हम अलग है, इसका खुद भी रियलाइजेशन हो जाएगा। तद ब्रह्म दर्शन में शब्द प्रयोग जी किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वयं अपने आप को भी वो व्यक्ति पहचान पाता है कि मैं आत्मा हूं और अलग हूं, और दूसरा भगवान का भी वो दर्शन करता है, दोनों साथ में ही दर्शन करता है, अपने आप को हरि आत्मा का बोल। मानता है। थैंक यू हरे कृष्ण। धन्यवाद यस प्रभु जी, आगे बढ़िए। पूछिए, क्षमा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़े फिलोसॉफिकल और टेक्निकल है ये पर्पस, लेकिन आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो प्रभु जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि पहले भगवान की कृपा होती है, उसके बाद माया का आवरण हटा दिया जाता है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा कैसे और कब होगी? हम उस मार्ग पे तो चल रहे हैं, लेकिन क्या हमें जन्म जन्मांतर तक वेट करना पड़ेगा कि अब भगवत प्राप्ति होगी, अब भगवान की कृपा होगी, या कुछ ऐसा तरीका है कि उसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाए? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है जो अभी प्रभु जी ने पूछा उसके अकॉर्डिंगली है कि जैसे भीष्म पितामह और सारे के सारे पार्षद हैं, वो भगवान का साक्षात्कार या भगवान का दर्शन कर पाते हैं, तो हम तो समझते हैं कि वो लीला के लिए प्रकट हुए हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई एग्जाम्पल्स नहीं है कि जो नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे, उसको आत्म साक्षात्कार हुआ और उनको भगवान प्राप्ति हो गई, उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो हम कैसे समझे कि हाँ, कैसे विश्वास आएगा कि वो सब तो लीला के लिए आए थे, उनको सबको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, संग मिला है, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉर्मल इंसान को भी ऐसे हुआ है, ताकि हमें कोई होप मिले कि हमारे साथ। पहला प्रश्न क्या था? प्रभु जी पहला प्रश्न था कि भगवत प्राप्ति अगर हमें करनी है तो कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड है क्या कोई तरीका, या तो हमें बहुत वेट करना पड़ेगा? वैसे मतलब हम चल तो रहे हैं उस मार्ग पर, लेकिन हमें जन्म जन्मांतर तक वेट करना पड़ेगा, या कोई फास्ट फॉरवर्ड तरीका है? देखिए, अभी जो मिला है हमें साधना भक्ति, ये साधना भक्ति ही भगवत कृपा है समझो। और कोई भगवत कृपा की नए जादुई जो हम सुनते हैं बाहर के लोग, जो भगवत कृपा का भगवान का दर्शन हो गया, राधा रानी स्वप्न में आ गई, फिर ये हो गया वो हो गया, मुझसे पान मांगा मुझसे पानी मांगा, ये भूल भुलैया में मत पड़ो। पहले अच्छी सी साधना भक्ति करो, देन आपको भगवान बाद में ये सारी बातें होंगी। अच्छी सी साधना भक्ति करना मतलब ही भगवान की कृपा है समझो।
हरिनाम मिला, ये भगवान की कृपा है। अच्छे भक्तों की संगति मिली है जो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें प्रेरणा देते हैं भक्ति करने के लिए, ये भी भगवत कृपा है। भगवान की सेवा मिल रही है, ये भी भगवत कृपा है। कितने जीव है सोचिए भौतिक दुनिया में, और इतने सारे लोगों को भगवान क्या चयन करते कि भाई आप आ जाओ। भौतिक दृष्टि से तो कितने सुंदर है, कितने बुद्धिमान है, कितने पैसे वाले, कितने अमीर लोग हैं, सब पर ये कृपा नहीं है। जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं को भगवान अपनी शुद्ध भक्ति देते हैं। लेकिन भक्ति में भी बहुत भ्रम है लोगों का कि ये मतलब ही भक्ति है, ऐसा है। लेकिन एक समझदारी से आगे बढ़ना भक्ति में, ये प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब कुछ मिला है हमें। यही मुझे तो लगता है कि ये भगवत कृपा है, और क्या क्या चाहिए भगवत कृपा। फिर वो भगवान का दर्शन कब होगा, ये सारी अविद्या से जब हम निकलेंगे धीरे 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 धीरे, तब जाकर भगवत कृपा, सॉरी, भगवान का दर्शन होगा, भगवान प्राप्त होंगे। ये सारी बातें जैसे हम शुद्ध बनेंगे, ये सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम लगेगा सभी चीजों को। भक्ति मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारा प्रयास फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, वो कृपा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसका कंट्रोल उनके हाथ में, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में, एक्सीलरेटर पैडल हमारे हाथ में है। हम अपने एक्सीलरेटर पैडल को दबाते रहना है। तो हम धीरे धीरे जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर उधर से भी कृपा जल्दी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये है, क्या पहला प्रश्न को मैं समझा पाया ठीक से? यस प्रभु जी, थैंक ओके, नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न ये था कि माता जी का कि जो भगवत पार्षद थे भगवान के साथ जब आते हैं, भगवान जब अवतार लेते तब उनके भक्त भी आते हैं उनके साथ लीला करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल भीष्म पितामह हो गया, और भी कई भक्त हैं जो भगवान के साथ आते हैं। तो ये तो महाजन है। तो कोई ऐसे साधारण नॉर्मल इंसान है जो जिन्होंने स्टार्टिंग की है भक्ति की और भगवत प्राप्ति की, एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, हो सकता है। तो ऐसे भागवतम पूरा भरा हुआ है इसमें। आप ध्रुव महाराज की कथा लीजिए, आप भरत महाराज की कथा लीजिए, और कितनी कथाएं याद करो, बहुत सारी कथाएं हैं भागवतम में नहीं बल्कि अलग अलग शास्त्रों में भी है। तो कई ऐसे भक्त हैं जिनका भागवतम में वर्णन भी नहीं आता है, जो क्या उनका नाम, बिल्व मंगल ठाकुर जी की, क्या उनकी कथा है, सोचिए कितनी कितनी मतलब इंस्पिरेशन मिलता है उस कथा से। बिल्व मंगल ठाकुर की सबको पता है ना कथा। कितने उन्होंने अच्छे आगे जाकर गोविंद दामोदर स्तोत्र लिखा है, चौराग्र अष्टकम लिखा है, और कभी क्या कुछ और एक ग्रंथ लिखा है जो महाप्रभु को मिला। ऐसे कितने सारे सुंदर शास्त्र लिखे। कहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी, बताइए माता जी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? हाँ, वो एक वेश्या के वैश्या थे, हाँ, एक एक प्रोस्टिट्यूट से प्रेम वो में इतना अटैच थे, एक आसक्त थे। तो सोचिए आप, वहां से व्यक्ति डिटैच होकर भगवान के प्रति कैसे अटैच होता है। भगवान उनके जब वो आंखें फोड़ लेते, फिर आगे जाकर कहते हैं कि भगवान को पकड़ने जाते, भगवान फिर दूर भाग जाते, फिर भगवान को बोलते कि आप कितना भी दूर भागो लेकिन आप मुझसे दूर भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कारागृहे वसते सदा, मेरा जो हृदय है जेल के जैसा मैंने बना लिया, और इस जेल में आपको मैंने बंद करके रखा है। आप कितना भी भागो, आप भाग ही नहीं सकते हो। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, जब गोपियां श्री कृष्ण बलराम मथुरा जाते तब गोपियां उनको रुका देती, और रोकते समय एक श्लोक बोलती गोपियां। क्या श्लोक है वो, बहुत सुंदर श्लोक है। गोविंद दामोदर माधवेति, उसकी लास्ट वाली लाइन है, विसृज्य लज्जा रुरुदास्व सुस्मरम गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जा, उसके पहले और एक लाइन है, वो कहते हैं कि वो सारी गोपियों ने लज्जा छोड़ दी, और कृष्ण को रोकने के लिए वो अनेक प्रकार से प्रयास कर रही थी कि रुक जाओ, रुक जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम चले गए। तो उस एक श्लोक को लेकर उन्होंने 72 श्लोक लिखे हैं, गोविंद दामोदर स्तोत्र, पूरा स्तोत्र बनाया है। पढ़ ले, बहुत सुंदर श्लोक है। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुःशासनेन वृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशत अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशात अवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। इतने सुंदर सुंदर वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया गया। सोचिए कहाँ वो व्यक्ति का जीवन था, एक साधक, और कहाँ वो चले गए। एक तो एक ही, ये तो एक ही उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे, कहाँ से कहाँ वो चले गए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी भक्ति की तीव्रता हम कितनी बढ़ाते हैं, उससे भगवान की कृपा भी उतनी हमारे ऊपर हो जाएगी जल्दी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
और क्वेश्चन है किसी में कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने जो ये संवेदनी शक्ति बताया उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रभु जी? हाँ, भगवान की 3 शक्तियां है, एक संदिनी, संविद और लाधिनी। लाधिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है, संविद शक्ति भगवान की ज्ञान शक्ति है, और संदिनी शक्ति जो है क्या है भगवान की संदिनी शक्ति बताइए? प्रभु जी संदेनी स्वयं कृष्ण की है और बलराम की हाँ, संवित है। गुरु कृपा है, गुरु कृपा। हाँ, गुरु कृपा के माध्यम से प्रकट होती है। तो संविद जो शक्ति है जिसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है, संविद मतलब अ, भगवान के ज्ञान की प्रक्रिया है जो हृदय में स्थापित हो जाती है। जहां पर भक्ति प्रवेश करती है तो तीनों शक्ति वहां पर आ जाती है। तीनों शक्ति वहां पर आ जाती है और उसके हृदय को श्रृंगारित करती है। ये सारा बहुत आगे जाकर बढ़ता है सब। संविद शक्ति का अर्थ ये है कि उस साधक पर जब वो शरणागत होकर भगवान के भजन करने का संकल्प लेता है, तब संविद शक्ति उसको अंदर से ज्ञान प्रवेश करती है उसके हृदय में, ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान मतलब ये ज्ञान मार्गी लोगों का ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। कैसे भगवान है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान के भक्तों को कैसे व्यवहार करना है, ये सारी बातें संविद शक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। तो हम देखते हैं ना कि कभी कभी कैसे हमारा गया गुजरा जीवन था भाई, भगवान की कृपा से कितना चेंजेस आ गया। तो कैसे ये संभव है? ये संविद शक्ति धीरे धीरे हमारे ऊपर कृपा करती है, ज्ञान के माध्यम से समझाती है, और हम भी समझते, बाहर से गुरु साधु शास्त्र वैष्णव उपदेश करते बताते हैं, और अंदर से समझदारी की भावना शक्ति देती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पर रुकेंगे हम। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।